प्रिय छात्र, आज हम संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाएंगे। आपको पता है कि 3.765 एक परिमेय संख्या है और यह शांत है। आप देख सकते हैं 5 के बाद ये खत्म हो रहा है, तो ये शांत है। और हम अब देखते हैं कि यह कैसे दिखाया जाएगा संख्या रेखा पर। आप देख लीजिए, ये 3 और 4 के बीच में स्थित है। तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींचेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए 3 और 4, 3, 4 के बीच में ही यह संख्या है। तो हम इसको आवर्धित करेंगे। देखिए यहाँ जिस तरह से हमने ये मैग्नीफाइंग ग्लास हमने लिया है, तो हम इसको मैग्नीफाई करेंगे। तो इस तरह से हम ऐसे, फिर देखिए ये हम एक और मैग्नीफाइंग ग्लास बना लेंगे इस तरह से। तो 3 और 4 के बीच इसका स्थान निर्धारण पहले हम करते हैं। तो देखिए 3 और 4, तो जब हम बड़ा करके देखते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो इस तरह से ये आ जाएगा। यहाँ देखिए, फिर ये जो दूरी देख रहे हैं 3 और 4 के बीच जो लंबाई है, इसे हम इस भाग को 10 टुकड़ों में बांटेंगे। ये देखिए 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो कुल मिलाकर के 10 भागों में हमने 3 और 4 के बीच के जगह को बांट लिया। और ये पहला 3.1, ये 3.2 है, 3.3, इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते हम 3.9 तक आते हैं। तो हमने पहले तो 3.9 तक जब खींचा, तो देखिए ये 3.7, 3.7 है और ये 3.8 है। तो इनके बीच में ही ये संख्या आ रही है। 3.765 का स्थान ये इससे ज़्यादा है। 3.7 से ये बड़ी है और 3.8 से यह संख्या छोटी है। तो हम 3.7 और 3.8 को दिखाते हैं। और आगे फिर हम जब इसको बड़ा करेंगे तो हम 3.76 को देखेंगे। इस तरह से उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम की सहायता से हमने संख्या 3.765 को संख्या रेखा पर सफलतापूर्वक दिखा दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि हर बार हमने आवर्धन लेंस का उपयोग किया। मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। और प्रत्येक भाग को हमने आगे 10 भागों में बांटा। उत्तरोत्तर का मतलब ही सक्सेसिव, इंग्लिश में सक्सेसिव कहते हैं। मीन्स कि आगे, उसके आगे, फिर उसके आगे, इस तरह से हमें बार बार इसको मैग्नीफाई करते हैं, बड़ा करते हैं, आवर्धित करते हैं। तो बड़ा करके हम देखते हैं और अंत में हमने 3.765 को संख्या रेखा पर दिखाया। तो अब हम देखते हैं, ये है √9.3। तो 9.3 लंबाई का हम रेखाखंड खींचेंगे। यहाँ से यहाँ ये हुआ 9.3। और मैंने पहले ही कहा था कि 1 इकाई दूरी हमें बढ़ा देनी है, यानी 9.3 से हम अब आगे बढ़ के कहाँ जाएंगे, 10.3 तक आ गए हम यहाँ। अब हम इन बिंदुओं के नाम दे दें। ये A, ये हम B लेते हैं और इसे हम C लेते हैं। अब हम
इसका मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। ये देखिए, देखते हैं, ये एग्जैक्टली हमने पहले चेक करके रखा था कि ये मध्य बिंदु है। ये देखिए 20, ये AC का मध्य बिंदु आपको लेना है। ये इसको हम O मान लेते हैं। अब हम इसको केंद्र मानकर OC को त्रिज्या मानकर, O को केंद्र और OC को त्रिज्या मानकर अर्धवृत्त का निर्माण करेंगे। ये देखिए, हम अर्धवृत्त का निर्माण करेंगे। देखिए, ये हमने, ये थोड़ा सा कहीं पे थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे तो गड़बड़ी नहीं होगी। चलिए, अब हम ये B पर लंब खींचते हैं। देखिए, ये BD, ये जहाँ मिलता है बिंदु उसको D मानते हैं। BD, ये AB x के बराबर है। AB ये x है। तो BD हो जाएगा √x। और अब हम BD को, ये देखिए, BD को हम लोग ये त्रिज्या मानकर चाप खींच लेंगे और फिर हम BC को आगे बढ़ाएंगे। तो BC के बढ़े हुए भाग को जहाँ ये प्रतिच्छेद करे वहीं बिंदु ये √x होगा। तो हम देखते हैं, ये बिंदु √x, हम इसे E मान सकते हैं। तो बिंदु E बता रहा है √x को। इस तरह से हमने ये खींचा, तो हम x के जगह पे ये हम लिख सकते हैं √, ये 9.3 है। और ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हमें ऐसे x को लिखना नहीं था, लेकिन समझाने की दृष्टि से मैंने ऐसा लिखा। तो हमने देख लिया कि किस तरह से √9.3 यानी इसका हमने देख लिया किस तरह से हम √9.3 का ज्यामितीय निरूपण करते हैं।